सो हाय गाइस, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हाउ टू कवर मोर टॉपिक्स इन लेस टाइम। लाइक जेई 2022 में अब आप मान के चलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो 1 महीना बाकी है। इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, राइट। 1 मंथ आप मान के चल सकते हो कि हाँ 1 महीना है, ठीक है ना। तो अब हमारे मन में क्वेश्चन ये आता है कि हाउ टू कवर मोर टॉपिक्स इन लेस टाइम। क्योंकि क्या हो सकता है, हमारा सिलेबस थोड़ा सा क्या कुछ कुछ स्टूडेंट्स का पेंडिंग रह जाता है, लाइक या बैकलॉग्स हो सकता है, लाइक 11th पे फोकस नहीं रहा हो, ठीक है ना। फिर उन टॉपिक्स को करते करते कुछ 12th का छूट गया हो, तो कुछ लाइक रह जाता है सिलेबस। मोस्ट ऑफ द बच्चों का थोड़ा थोड़ा सिलेबस रह जाता है। तो अब हम क्या करें, या फिर सिलेबस कंप्लीट है तो रिवीजन रह जाता है। तो ऐसा क्या करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर कर लें, वो भी लेस टाइम में, राइट। बहुत कम टाइम ड्यूरेशन में हम ज़्यादा लाइक ज़्यादा सिलेबस अपने एरिया में लाते हैं, राइट। अपने इफेक्टिव एरिया में, अपने ग्रेस्प में ज़्यादा ज़्यादा टॉपिक्स लाते हैं। तो उसके कुछ मेथड्स हैं, ठीक है ना। देखते हैं वो सारे क्या है। ये जो लिस्टेड है वही सारे मेथड है, पर डिस्कस करते हैं एक एक करके। पहला है हमारा वन शॉट। तो वन शॉट का मतलब होता है वन शॉट वीडियो, ठीक है ना। आप पूरे चैप्टर का सारे इन द सेंस लाइक समरी, पूरे चैप्टर की समरी जो होती है ना, आपको वन शॉट में पता चल जाती है। और वन शॉट काफ़ी चैनल लाइक अन अकेडमी, वेदांतु, लाइक नया मैम का है, राइट। मैथमेटिकली इंक्लाइन। तो वन शॉट आपको हर सब्जेक्ट के लाइक बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, उन पर मिल जाएंगे। गो एंड चेकआउट के वन शॉट आपको ज़रूर से ज़रूर करना है, ठीक है ना। किसी टॉपिक को अगर आपने छुआ तक नहीं है, या उसको छुआ है, ठीक है ना, आपको रिवाइज करना है, तो वन शॉट मतलब बहुत वन शॉट तो मतलब करके ही रखना है, ठीक है ना। किसी को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वन शॉट क्या है, मैक्सिमम आपका 2 घंटे तक रहता है, मैक्सिमम 2 आवर्स लेता है मैक्सिमम। नहीं तो कोई कोई तो 1 या 1.5 घंटे के भी होता है, छोटे चैप्टर्स हैं तो, ठीक है ना। 1.5 आवर्स के भी होते हैं, राइट। ओके, तो वन शॉट तो कर लेना है आपको, ठीक है ना। इससे क्या होगा, आपको ओवरऑल चैप्टर का आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या फॉर्मूले होता है, और ब्रश अप हो जाएंगी चीज़ें। अगर आप थोड़ा सा भूल भी गए हो तो ब्रश अप हो जाए। तो वन शॉट तो मतलब कर ही लेना है। पर ऐसा नहीं कि हर हर चैप्टर का वन शॉट लेके बैठ गए, ठीक है ना। जिनका आपको कवर करना है, ठीक है ना, जिनको आपको एरिया में बहुत जल्दी लाना है, बहुत कम टाइम में, तो उनका वन शॉट पक्के से देखो, ठीक है ना। फिर अगर टाइम बच जाता है तो आप अपने इफेक्टिव जो चैप्टर पहले से हो रखे हैं उनके भी देख सकते हैं, राइट। दूसरा आता है हमारा शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट्स तो बनाने ही बनाने, अगर अब तक नहीं बनाए तो प्लीज़ यार शॉर्ट नोट्स बनाओ। चाहे एनसीईआरटी से बनाओ, चाहे लाइक काफ़ी सारे चैनल्स हैं उनकी वीडियो देख के बनाओ, ठीक है ना। काफ़ी लोगों ने प्रोवाइड भी करे, लाइक अनलॉक जी भी आपको ट्राई कर रहा है लाइक जल्द से जल्द शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करने का। तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। तो शॉर्ट नोट्स आप अगर खुद के बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा लाइक बहुत ज़्यादा सही रहेगा। Try to make your own short notes, right? Try to make your own short notes, ठीक है ना। वैसे तो आपको मिल ही जाएंगे कहीं ना कहीं से, ठीक है ना। तो अपने बनाने के बेनिफिट क्या होते हैं कि आपको छपती चली जाती चीज़ें, राइट। आप सुबह उसको खोलोगे, रिवाइज करोगे चीज़ें, ठीक है ना। क्योंकि आपकी हैंड राइटिंग है तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी कि आपने क्या लिखा है, ठीक है ना। उस टाइम पे आपका थॉट क्या था लिखते टाइम, रिटेंशन ज़्यादा तेज होगा, ये चीज़ होती है, ठीक है ना। तो शॉर्ट नोट्स तो खुद से बनाने, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के, चाहे आपके 2 दिन लगे 3 दिन लगाना मैक्सिमम, बट तबीयत से शॉर्ट नोट यार बैठ के बनाओ, ठीक है ना। क्योंकि शॉर्ट नोट, और केवल शॉर्ट नोट बनाने से कुछ नहीं होता, डेली रिवाइज भी करना है उनको, ठीक है ना। डेली रिविजन। शॉर्ट नोट को अगर आप डेली खोल के रिवाइज करोगे, स्पेशली केमिस्ट्री के लिए, ठीक है ना, स्पेशली लिख देता हूँ यहाँ पर, स्पेशली केमिस्ट्री के लिए, स्पेशली केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में तो मतलब आपको डेली रिवीजन करना है शॉर्ट नोट्स का। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे टर्म्स हैं, दिमाग से स्लिप हो जाते हैं, ठीक है ना, याद नहीं रहता। हमें लगता है कि अरे पूरा हो गया, राइट। अब तो भूल ही नहीं सकते, पर कुछ पॉइंट ऑफ टाइम के बाद हम उसको भूलने लगता है। तो इससे शॉर्ट नोट से क्या होता है, रिटेंशन बढ़ जाता है, ठीक है ना। वो टॉपिक्स हमारे इन एंड आते रहते हैं, ठीक है ना, तो हम उनसे यूज टू हो जाता है। थर्ड है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करना है। अगर आपकी ये दोनों चीज़ें हो गई, लाइक वन शॉट हो गई, आपने शॉर्ट नोट से भी रिवीजन कर रहे हैं, फिर आपको जंप कर देना पीवाईक्यूज पे। आप पीवाईक्यूज करके तो देखो, क्या मैंने जो अंडरस्टैंडिंग बनाई है, जो मैंने लर्निंग करी है, वो मैच कर रही है, राइट। पीवाईक्यू से कर पा रही है, और ऑब्वियसली करेगी, क्योंकि वन शॉट में भी कंटेंट अच्छा होता है। शॉर्ट नोट्स अगर आप अच्छे बनाओगे तो ऑब्वियसली पीवाईक्यूज आपसे तुरंत फूट जाएंगे। लाइक जेई मेन के तो आप आराम से पीवाईक्यू कर लोगे, ठीक है ना।
ठीक है ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्राई करना, चैप्टर वाइज करें, ठीक है ना। आप एग्जाम लेके मत बैठ जाना पूरा, जिसका वन शॉट किया है, जिसके शॉर्ट नोट्स बनाए उसका आप पीवाईक्यू उस, ठीक है ना, चैप्टर वाइज मिल जाएंगे आपको पीवाईक्यू, तो वो ट्राई कर लेना, राइट। फिर लास्ट आता है हमारा मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो, चाहे आपका सिलेबस 70% हो, चाहे 80%, 90%, 50%, कोई मैटर नहीं करता। आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट तो करो। क्या होता है कि मॉक टेस्ट दे दे के हमें ये आइडिया लग जाता है कि कौन सा फ्रेम बार बार रिपीट हो रहा है, किस फ्रेम पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है ना, किस फ्रेम में एक ही फॉर्मूले पे क्वेश्चन आया जा रहा है, आया जा रहा है, तो मैं क्यों पूरा चैप्टर करूँ, वही फॉर्मूला क्यों ना कर लूँ। तो ये सब चीज़ें किससे पता लगेंगी, आपको मॉक टेस्ट से लगेगी, ठीक है ना। प्लस आपकी एक आप हैबिचुअल हो जाओगे, ठीक है ना, आप हैबिचुअल हो जाओगे किस इन्वायरमेंट के लिए, वही 3 आवर बेस्ड इन्वायरमेंट। एग्जाम प्रेशर जो होता है आप अच्छे से हैंडल कर पाओगे। लाइक लास्ट के लिए मत टालना, ट्राई ट्राई करना कि लास्ट के लिए ना चला जाए कि हम तो लास्ट के 5 दिन में या 6 दिन में मॉक टेस्ट देते हैं, उसका कोई बेनिफिट नहीं होता है। क्योंकि मॉक टेस्ट में क्या है, आप बहुत सिली मिस्टेक्स भी करते तो अगर आप 1 महीने या 1.5 महीने पहले से ही मॉक टेस्ट देते आ रहे हो, तो आपको एक अच्छा आइडिया हो जाएगा कि कहाँ कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, लाइक। तो यही चीज़ें थी यार जो आपको फॉलो करनी है, लाइक इम्प्लीमेंट करना, ट्राई करना है, इनको इम्प्लीमेंट करें। कोई भी दिक्कत हो, आपको कोई भी क्वेरी है, तो डू कमेंट दैट, लाइक आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कोई भी क्वेरी वगैरह, ठीक है। एंड इफ दिस कंटेंट रियली makes something make any change in your life, then do share this, right? And thanks for watching.